ईरान अमेरिका के बीच जिस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, अब उसके हर पॉइंट पर बहस हो रही है। ये बहस विवाद में तब्दील हो रही है, चाहे वो हॉर्मुज़ की बात हो, हॉर्मुज़ में तो बाकायदा हंगामा हो रहा है। वही अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट और एटमी प्रोग्राम का मुद्दा भी विवाद का कारण बन रहा है। ईरान ने अपने एटमी साइट्स के निरीक्षण को लेकर साफ इनकार कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रासी का कहना है कि ईरान के एटमी साइट्स की जांच IAEA करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप भी यही दावा कर रहे हैं कि ईरानी एटमी साइट्स की जांच होकर रहेगी। इस बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने भी दावा कर दिया है कि ट्रंप के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का पहला लाइव इंटरसेप्ट टेस्ट सफल हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का गोल्डन डोम फॉर अमेरिका यानी GDA प्रोजेक्ट अमेरिका का सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। पेंटागन के मुताबिक डायनेमिक डिफेंस ऑटोनोमस डिफीट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कई खतरे वाले लक्ष्यों को पहचाना, ट्रैक किया और डायरेक्टेड एनर्जी से उन्हें नष्ट कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि ईरान के साथ समझौता वार्ता के दौरान किए गए इस टेस्ट फायर का संदेश आखिर क्या है, और ये संदेश जो सबसे बड़ा सवाल है, किसके लिए है? दिन के युद्ध में ईरानी मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक था। लेकिन इजराइल के आयरन डोम प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत शुरू में $175 अरब बताई गई थी, लेकिन अब ये $1.2 ट्रिलियन या इससे भी ज्यादा पहुंच सकती है। ये सिस्टम स्पेस बेस्ड फाइनल डील या किसी भी डील में और मुझ में फीस वसूलने की इजाजत नहीं मिलेगी। It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us. ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील की शर्तों पर अभी भी खींचतान जारी है। बैक चैनल बातचीत जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मध्य पूर्व के देशों का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका के सैन्य सहयोगियों से ईरानी पीस डील पर सलाह मशविरा किया जा रहा है, लेकिन इस डील को लेकर सबसे ज्यादा खफा इजराइल है। इजरायली सत्ता प्रतिष्ठान इस समझौते से इतना खफा है कि अपना अलग हथियार निर्माण सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है।
לכן מה שאנחנו עושים כרגע זה मैं हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता चाहता हूं। हमारे अमेरिकी दोस्त से हमें जो समर्थन मिला है और जो समर्थन मैंने भी पिछले कुछ सालों में जुटाया है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं। आज मैं कहता हूं कि हमें हथियारों के अपने स्वतंत्र नेटवर्क की जरूरत है। हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। निर्भरता से आज़ाद होने, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को शामिल करने और आप जैसे कमांडरों की और भी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, क्योंकि आखिरकार यही तय करेगा कि हम किस स्थिति में होंगे। ईश्वर और आपकी मदद से हम एक अच्छी स्थिति में होंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।